नमस्कार, राम राम। हिंदी सिनेमा के सुपर डुपर स्टार धर्मेंद्र की मृत्यु की जो खबरें हैं, वो कल शाम से लगातार चल रही हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उसके कुछ देर के बाद से ही मैंने रात में देखा था कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग धर्मेंद्र के बारे में ये लिख चुके हैं कि धर्मेंद्र नहीं रहे। मैंने उन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं समझा और सुबह उठने के बाद जब मैंने अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, प्रातः वेला में मैंने देखा कि कहीं किसी समाचार पोर्टल पर भी उनके निधन की खबर नहीं है, तो मैं चुप्पी साध गया। लेकिन कुछ देर के बाद हमारे देश के जो चैनल्स हैं, उनकी वेबसाइट पर यह समाचार आ गया था कि धर्मेंद्र नहीं रहे। फिर कुछ देर के बाद चैनल पर उनकी ऑबिचुअरी चलने लगी, धर्मेंद्र की फिल्मोग्राफी चलने लगी, उनकी कहानियां बताई जाने लगी कि कैसे आए थे, कितने रुपए में काम शुरू किया था, कौन सी फिल्म हिट हुई, पहली हिट फिल्म कौन सी थी, कैसे आगे बढ़े, ये वो तमाम उनके किस्से चलने लगे। फिर कुछ देर के बाद वो सारे जो समाचार चल रहे थे, भकाभक ब्रेकिंग न्यूज़, और नीचे जो पट्टियां चलती हैं उस पर जो खबरें एकदम लगातार जो रेलगाड़ी की रफ्तार से दौड़ रही थी, वो सब थम गई। और हेमा मालिनी ने एक ट्वीट किया कि अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी जीवित व्यक्ति के बारे में इस तरह के समाचार चलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, और वो जो है एक असंवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं लोग, ये किसी की निजता का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा बहुत पुराना चलन है जिसमें हम किसी भी अभिनेता को, किसी नेता को, किसी बड़े व्यक्ति को जीते जी मार देते हैं। इसका आरंभ तो जयप्रकाश नारायण के साथ ही हो गया था। उनके बारे में तो संसद में आकर के कह दिया गया था कि वे नहीं रहे, रेडियो पर जो है ये प्रसारण हो गया था, लेकिन फिर वे साक्षात खड़े हो गए, जीवित हो गए। उसके बाद जो है ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि जीते जी नेता को मार दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को मारा गया, अभिनेता शम्मी कपूर को 4 बार मारा गया, दिलीप कुमार को मारा गया, लता मंगेशकर को 2-3 बार मारा गया, पिछले दिनों आसरानी को 2 सप्ताह पहले ही मार दिया गया था उनकी मृत्यु के। तो इस तरह की जो चलन, जो प्रवृत्ति है, वो बहुत पुरानी है। और अब तो यह है कि सोशल मीडिया पर सभी लाखों करोड़ों लोग पत्रकार हैं और सबको ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना है, सबको ये दिखाना है कि हम नंबर 1 हैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देने में, इसलिए लोग किसी को भी जीते जी मार डालते हैं। ये प्रवृत्ति पत्रकारिता जगत से आई है, जहां पर कि हमारे चैनल के बड़े बड़े रिपोर्टर, बड़े बड़े संपादक, एडिटर, डिप्टी एडिटर शेखी बगारते हैं कि हमने ही उनसे अंतिम बार भेंट की थी, हमारी ही बातचीत हुई थी, हमने उनके साथ चाय पी थी और हमें ही वे बोले थे कि बस बाबू, अब तो मैं जाने वाला हूँ, अलविदा कहता हूँ, इसलिए तुम जो है मेरे मरने की घोषणा कर देना। तो पत्रकारिता जगत में जो है बड़े बड़े पुरोधा बैठे हैं, उन्होंने इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया, किसी की मृत्यु से पहले ही उसे स्वर्गधाम भेज दिया, तो भेज दिया। अब चलने लगी, खबरें चलने लगी धकाधक, सारे चैनल पर, सारे पोर्टल पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन आप सोचिए कि क्या यह संवेदनशीलता का परिचय देने वाली बात है या शोक प्रकट करने का तरीका है? क्या सच में जो शोकार्त मन है, जिसको भीतर से दुख पहुंचा है किसी के निधन से, वह इस तरह का कोई काम करेगा क्या? किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, उसकी मृत्यु से पहले ही उसे जो है ऊपर भेज देना, ये कौन सा रंग ढंग है जीवन जीने का? धर्मेंद्र के बारे में मतलब आश्चर्य है कि कल शाम से मैं ये देख रहा हूं, जबकि कहीं उस समय पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन जिन लोगों ने ये समाचार लगाया, ये चलाया, छोटी बड़ी पोस्ट लिखे, उन्होंने कभी इस बात पर विचार भी नहीं किया कि मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, या मैंने अगर जल्दबाजी में लिख दिया तो मुझे इसे हटा लेना चाहिए, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, वे दिखाना चाह रहे थे कि हम सबसे संवेदनशील हैं, हमें तो सबसे अधिक ध्यान है धर्मेंद्र का। हम ये बताना चाहते हैं सबसे पहले इस संसार को, दुनिया को, कि धर्मेंद्र अब नहीं रहे, और मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं जो ये बताने वाला है इस पोर्टल पर, इस सोशल मीडिया पर, इस प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर। ये कितनी विचित्र बात है कि हम
एक तरफ मतलब ऐसे हहुआई हुई भीड़ में तब्दील होते जा रहे हैं जिसका कोई सत्व नहीं है, जिसका कोई चरित्र नहीं है, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, जो बस दावे कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी दिखा सकता है, कोई भी समाचार चला सकता है। और इस भेड़िया धसान में देश की जो पत्रकारिता जगत के जाने माने लोग हैं, जाने माने चैनल्स हैं, वो सब भी धड़ल्ले से जो है एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि वे भी पत्रकारिता जगत में थे कि उन्होंने शम्मी कपूर को 4 बार मारा था। शम्मी कपूर के निधन की खबरें 4 बार आई और उनको यह दबाव दिया गया कि तुम चलाओ खबर। ऐसी स्थिति होती है कि लोग पहले ही ऑबिचुअरी लिख करके रख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति पता चलता है कि अच्छा यह बूढ़ा है, मर सकता है, इसकी मृत्यु हो सकती है, कोई नेता है, बड़ा नेता है, कोई अभिनेता है, तो संपादक महोदय ये दबाव डालते हैं कि लिख लो पहले से, और जैसे ही निधन होगा खट से तुम चला देना। हुआ आधे घंटे का कार्यक्रम, उसमें 5-5, 6-6 पैकेज होते हैं, लंबे लंबे गाना बजाना लगा होता है, आंसू बहाते हुए शब्द होते हैं, दुख में डूबा हुआ स्वर होता है, लेकिन भीतर से वह कुछ नहीं होता। वह सिर्फ कलाकारी होती है, चमत्कार होता है, झूठ होता है। एक कहते हैं जिसे कि डीसेंसिटाइज करने की जो प्रक्रिया है इन सब संस्थानों में, जिसको मनुष्य को जो संवेदनहीन बनाती है, या उसको आगे बढ़ाने का चलन है, किसी जीते जी व्यक्ति को मार देना। धर्मेंद्र के बारे में उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी बाहर आकर के कि अब हमारे प्रिय पिता या हमारे पति नहीं रहे, लेकिन हमने ये मान लिया, हमने ये घोषणा कर दी कि धर्मेंद्र नहीं रहे। अब हमें ये बताना है दुनिया को, हम सबसे महान आदमी हैं, हम सबसे महत्वपूर्ण हैं, हमें बड़ी चिंता है धर्मेंद्र की, इसलिए हम बताएंगे कि देखो दुनिया वालों, धर्मेंद्र अब नहीं रहे, तुम ये जान लो इस समाचार को। ये मैंने जैसा कि पहले कहा कि कितने ही लोगों के साथ ये हो चुका है। प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति के साथ हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुआ था, और अभिनेताओं में कई लोगों के साथ, शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, महान गायिका लता मंगेशकर के साथ हुआ, जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति के साथ हुआ, तो किसी और की क्या बात की जानी चाहिए। वह भी नेताओं के द्वारा जो है संसद में यह कह दिया गया था कि नहीं रहे, नहीं रहे। तो हमें इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए, सोचना चाहिए जरा ठहर करके, हम किसी व्यक्ति को जीते जी क्यों मारने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, और वैसा कर करके हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, क्या हासिल करने वाले हैं, क्या हम कुछ सिद्ध कर देंगे उससे? अगर हम सबसे पहले ये समाचार चला देंगे कि ये व्यक्ति नहीं रहे, तो उससे हमारी महानता बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी क्या? क्या हम दुनिया को ये दिखा सकेंगे कि हमसे काबिल, हमसे होशियार कोई नहीं है? हम केवल यही सिद्ध करेंगे जब हम ऐसी झूठी खबर चलाएंगे, झूठा समाचार चलाएंगे कि फला व्यक्ति नहीं रहा, तो हम अपनी ऑथेंटिसिटी को मारेंगे, उसकी जो सत्यता, उसकी जो प्रामाणिकता है, उसको संदेह के घेरे में डालेंगे। लेकिन एक बार से सीख जाने वाली बात नहीं है ये एक ऐसी बात हो गई है कि बार बार गलती करने के बाद, बार बार किसी व्यक्ति को मार देने के बाद, जब वह व्यक्ति जिंदा पाया जाता है, जीवित पाया जाता है, तब भी हम भूल सुधार नहीं करते हैं, हम अपनी इस गलती को ठीक नहीं करते हैं। अगली बार हम फिर उसी क्रम को दोहराते हैं और किसी न किसी जीवित व्यक्ति को मार डालते हैं। हमें इससे बाज आना चाहिए, बचना चाहिए। यह किसी अच्छे, संवेदनशील, गंभीर पत्रकार, लेखक, समाज की जिम्मेदारी, कि उसका दायित्व नहीं है, उसका काम नहीं है ये। हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।